हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है बिहार पुलिस के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है कल के वीडियो में देखे थे कि 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका थ्योरी पार्ट था उन क्वेश्चन को देखे थे। तो उससे बनने वाले जो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग जो है ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि कार्य का एसआई यूनिट क्या है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों, तो वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, तो जूल जूल होता है। क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है इसे ही हम ऊर्जा कहते हैं, और क्षमता जो है ये इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल होगा। अगर वाट की बात करें तो ये किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। और किलो वाट भी किसका है, तो शक्ति का। अगर दे देगा किलो वाट घंटा किसकी मात्रक है, तब ऊर्जा का हो जाएगा। क्या होगा? किलो वाट घंटा या किलो वाट सेकेंड देगा तो ये सब क्या है, तो ऊर्जा की है। अर्घ की बात करूँ तो ये भी ऊर्जा का सीजीएस यूनिट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो एक जूल बराबर जो है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है, तो इसको याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो साथियों, इसके लिए आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो ये वेग जो है v को अगर हम दुगुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, तो वेग भी दुगुना हो जाएगा। तो इसको याद रखना। अगर वेग को 3 गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर ये फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं तो आप लोग इसे कोई भी सवाल देगा तो आसानी से बना पाइएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो साथियों, इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है G बराबर GM होता है। क्या होता है? GM होता है बटे जो है GM बटे R होता है, प्लस कांस्टेंट में जो जितना ऊंचाई h या जाता है या r जाता है तो ये होता है। तो G बराबर स्मॉल g का फॉर्मूला। तो अगर G यानी कि ये मान जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो ये मान में वृद्धि होगा, और इसका व्युत्क्रम है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या हो जाता है, घटता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। तो मेगा का मतलब आप लोग समझिए कि मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। क्या होता है? मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। तो मेगावाट है, तो यानी कि 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻6 वाट हो जाएगा। क्या होगा? 10⁻6 वाट हो जाएगा। या इसे ही लिख सकते हैं 10 पर पावर यानी कि 1000 किलोवाट। किलो का मतलब 10⁻3 और इसको जोड़िएगा तो 10⁻6। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कार्य करने की जो दर है इसे हम शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की जो क्षमता है इसे ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की दर यानी कि शक्ति P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कार्य करने की दर W/T हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मात्रक जो होता निकलता है जूल प्रति सेकेंड निकलता है। क्या निकलता है? जूल प्रति सेकेंड निकलता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बल की अगर बात करूं तो बल का व्यंजक आप लोग ध्यान रखेगा, F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है, जो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्य करने की क्षमता क्या है। तो कार्य करने की क्षमता बताए हैं तो इसे हम ऊर्जा कहते हैं।
और भार और बल ये दोनों भार या बराबर होता है बल का, तो इसका दोनों का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो ऊर्जा की यूनिट है तो ऊर्जा का मात्रक होता है क्या, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसको कैलोरी में भी मापते हैं। ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में भी मापते हैं। ऊर्जा के लिए जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा भी होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, तो ये सब ऊर्जा का मात्रक है। तो इस सब को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। कहाँ पे बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, तो स्मॉल जी का मान जो है सबसे अधिक ध्रुव पे होता है, सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है और पृथ्वी के सेंटर में इसका मान 0 होता है। तो कम कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको विषुवत रेखा पे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या होता है, तो बताना है। तो साथियों उसके भार जो है ये क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल जो है ये 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, अभी आप लोग को बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी बताए हैं कि 1/2 mv² होता है। क्या, 1/2 mv² या इसे ही 0.5 mv² लिख सकते हैं ना। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन mgh जो है ये क्या है, तो साथियों जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण, और h जो है ये ऊंचाई है या गहराई। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये न्यूटन ने दिया था। किसने, न्यूटन ने दिया था। और इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था इसके लिए ऐप का फॉर्मूला, बल का जो व्यंजक निकला था वो G×m1 m यानी कि m1×m2/r² फॉर्मूला यही निकलता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से। तो इसमें पूछा जाता है कि जी का सार्वत्रिक मान कितना होता है। तो इसमें जो जी का मान है कैपिटल जी का ये होता है 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। तो शक्ति बताए हैं कि ये कार्य करने की दर यानी कि शक्ति है, यानी कि W/T यानी कि ये शक्ति हो जाएगा। और इसे ही हम क्या लिखते हैं, तो वाट लिखते हैं। तो ये वाट हो जाएगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे अब वाट हो जाएगा, किलो वाट भी होता है लेकिन शक्ति का जो मात्रक है वो वाट हो जाएगा। किलो वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि, लेकिन आंसर आप लोग को ध्यान रखना है वाट और किलो वाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो साथियों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये आपको 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये न्यूटन ने दिया था। और इसका सार्वत्रिक नियतांक का मान आपको बताए हैं कि 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ताप पे, द्रव्यमान पे, घनत्व पे या आयतन पे। तो साथियों उपग्रह की जो चाल है ये आपको किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पे। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये केपलर के द्वारा, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP जो है ये किसके बराबर होता है, तो आंसर बताइएगा आप लोग। तो ये 746 वाट के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन ऊर्जा को जो है मापा जाता है कैलोरी में भी। किसमें? कैलोरी में भी मापा जाता है। एक आपको बताना है कि एक जूल बराबर कितने कैलोरी होता है, कितने कैलोरी होता है, तो आप लोग को यहाँ पे बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे हम आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 वाट बराबर होता है। तो ये 1 वाट आपको पता है कि वाट बराबर जो होता है किया गया कार्य W/T होता है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, तो आपको पता है ना, तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। तो द्रव्यमान को 2 से गुना करेंगे तो यानी कि ये 2m हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा भी कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत ऊर्जा संयंत्र में क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है? तो विद्युत ऊर्जा संयंत्र में जो क्षमता है ऊर्जा की यानी कि क्षमता, तो इसको जो है किसमें मापते हैं हम? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मेगावाट में। किसमें? मेगावाट में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 25 है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। कैंडला किसकी है? तो ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये कैंडला हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन है कि तनी हुई स्प्रिंग में होती है। तो तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संयुक्त ऊर्जा? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ये है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसको याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो शून्य यानी कि स्वतंत्र अवस्था में जो वस्तु गिरती है उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण जो है एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? कि ये 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? तो साथियों इम्पोर्टेंट है, ये 24 घंटा होता है। क्या होता है? 24 घंटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट है। तो कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है ये सौर सेल है। क्या है? सौर सेल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीचे आते समय यदि लिफ्ट के तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो साथियों इसमें जो पिंड का भार है ये क्या हो जाएगा? तो ये आपको शून्य होगा। क्या होगा? भार जो है शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और 1/2 mv² इसके लिए फॉर्मूला होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में ऊर्जा होती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो साथ ही इसका जो सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा साथी, वो क्या होता है? तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है ये कैसा होता है? तो ये शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बांध बनाकर रोके गए जल में ऊर्जा होगी। तो बांध बनाकर जो पानी रोका गया है ये आपको स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य यानी कि W जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये बल यानी कि कार्य जो होता है WFD होता है। क्या होता है? FD होता है, यानी कि बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी निर्भर करेगा। और ये किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर, यानी कि U पर निर्भर ये नहीं करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 38 का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संवेग की बीमा होती है। ये आपको पिछले भी वीडियो में कराए थे। तो संवेग के लिए वो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी कि m और v का गुणनफल ही संवेग होता है। और द्रव्यमान के लिए बीमा m होता है और वेग के लिए बीमा जो है L-T-1 होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ML-T-1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा ML-T-1 को। आगे देखिए कि वस्तु का भार कम होता है। तो वस्तु का भार कम कहाँ होता है? तो आपको बताया, अभी भी बताए हैं कि ये विषुवत रेखा पे कम होता है, केंद्र पे 0 होता है और ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। तो ये सारी चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथियों ये जो 40 क्वेश्चन था कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आप इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इसका थ्योरी पार्ट है वो करने वाले हैं। और आप लोग को अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।